चलिए, तो लास्ट टाइम का क्वेश्चन रिवीजन के, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा रिवीजन करने के रिक्वायर्ड है। सिंपल सा फंडा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मामले में हमने क्या देखा था, कब माना जाएगा इंक्रीजिंग और कब माना जाएगा डिक्रीजिंग, जल्दी बोलो। रिवीजन में तो आप ही लोग बोलोगे ना, बताइए। ऐसा जब इंक्रीज होगा 0 से, सर क्या 0 से 0 इंक्रीजिंग और f(x) लेस देन 0 डिक्रीजिंग। हाँ ठीक है ना, स्ट्रिक्टली आप एक वर्ड और जुड़ गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि आपने सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन कहा, इक्वल टू नहीं कहा है ना। अगर उसी में इक्वल टू जोड़ दे तब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सिंपली f(x) क्या है, या dy/dx को लो या y' को, ये क्या है, fx की औलाद है। अब जैसी औलाद वैसा ही उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो वो एक तो पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिर्फ नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव या 0 है तो इंक्रीजिंग एंड उसी तरह से डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना। इतना सिंपल फंडा है। उसमें एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको एक फंक्शन के अंदर अगर एक फंक्शन पुट कर दे, अगर मैं क्या करूं एक फंक्शन के अंदर, जैसे मैं फॉग के बारे में पूछूं कि मेरा एक फंक्शन f(x) है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, और एक फंक्शन मेरा g(x) है वो डिक्रीजिंग है, तो मैं f के अंदर gx को पुट कर दूं या g के अंदर fx को पुट कर दूं, तो ये भी तो एक फंक्शन होगा ना। तो ये किस टाइप का होगा, ठीक है ना। सीयूईटी में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है, अब बोलोगे सर सीयूईटी का तो एग्जाम ही नहीं हो तो आप कैसे। तो इसके पहले बच्चों एक एग्जाम होता था AIEEE जेई मेन से पहले, मतलब अलग अलग होता था। अभी तो आपका एक ही एग्जाम होता है जेई मेन, और जेई मेन के एग्जाम के दम पे ही दुनिया, मतलब इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन उसके पहले का एग्जाम होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो जो भी बच्चे जेई का एग्जाम देते थे वो सारे बच्चे ये भी एग्जाम देते, ठीक है। ये समझ लो कि IIEEE जो था ना वो आज का जेई मेन मान लो। तो उस टाइम ये सिंगल एग्जाम लेता था, या कभी कभी 2 बार भी लिया, अलग अलग पैटर्न बदला है। 2007 के आसपास जेई ने हर साल अपना पैटर्न बदला है, तो अलग अलग पैटर्न, लेकिन ये कभी 1 बार हुआ कभी 2 बार हुआ, लेकिन ये हर बार एक ही होता था एट दैट काइंड ऑफ जेई मेन, और इससे फिर इंडिया के हर कॉलेज में एडमिशन मिलता था। तो ये मिडिल लेवल के क्वेश्चन पूछता था, और सेम उसी टाइप की प्लानिंग है सीयूईटी का। तो जो AIEEE का प्रीवियस ईयर का एग्जाम है, वो सॉरी क्वेश्चन है, मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि जेई मेन सॉरी सीयूईटी पूछेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के सीयूईटी में आने की बहुत प्रबल संभावना है। अब AIEEE की बात आ गई है तो लगे हाथ इससे रिलेटेड एक और जानकारी दे दूं। SSR सुशांत सिंह राजपूत टॉपर था AIEEE का, टॉपर नहीं AIR 5 था, ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी। तो नो डाउट उस टाइम AIEEE भी सारे कौन देते थे, जेई मेन वाले देते थे, मतलब सॉरी जितने बच्चे जेई देते थे लगभग सब AIEEE देते थे। तो AIEEE में रैंक 5 आना मतलब समझ लो कि मेंस जेई मेन में AIR 5 रैंक आना। तो मैंने सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का सुना था, तो मुझे पर्सनली काफी दुख हुआ था कि AIEEE में ऑल इंडिया 5 रैंक। तो दिस इज अ ग्रेट लॉस रियली। हाँ एनीवे, तो क्या हो गया, हाँ तो ये कैसा होगा, f(gx) या g(fx) किस टाइप का फंक्शन बताइए। तो अब सुनो, अलग अलग हो सकता है, जैसे मान लो कि ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है। अच्छा देखो, जब तक ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, इसका मतलब इंक्रीजिंग और इसका मतलब डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग लिखना बड़ा टफ होता है, कौन लिखे डिक्रीजिंग लिखना, ठीक है, और ये जल्दी हो जाता है। तो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि दोनों इंक्रीजिंग हो दोनों डिक्रीजिंग हो, ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग, तब क्या होगा। तो मैं सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों को कि जब भी f(fog) या gov टाइप का फंक्शन पूछे तो आप इंक्रीजिंग को प्लस की तरह ट्रीट करना और डिक्रीजिंग को माइनस की तरह ट्रीट करना, और सिंपल प्लस माइनस का जो गुना होता है उसके अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंक्रीजिंग है मतलब प्लस, और ये डिक्रीजिंग है मतलब माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है बताओ बच्चों, माइनस। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, माइनस आ गया मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए इसका बताइए क्या होगा, हेलो g(f)(x) क्या होगा बोलो। तो देखो ना, f(x) क्या है इंक्रीजिंग मतलब प्लस, और gx क्या है डिक्रीजिंग मतलब माइनस। तो ओवरऑल क्या होगा माइनस।
माइनस यानी कि किस टाइप का फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग। मान लो दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी एक्स कैसा होगा बोलो? प्लस इंक्रीजिंग करेगा। प्लस मतलब इंक्रीजिंग। तो ये अगर पूछ लेना दोनों डिक्रीजिंग, तो 90% बच्चे धोखा खा जाएंगे, अरे जब दोनों डिक्रीजिंग है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग कैसे हो जाएगा भाई? और दोनों इंक्रीजिंग हो तब तो ये ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स है, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। गॉट इट? कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, चलो। अब 1 मिनट, क्या था ना कि मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था काफी अच्छा, तभी मैंने सोचा कि उसको मैं फेच करना भूल गया। 1 मिनट देखता हूँ कहाँ पे है, नहीं तो यहीं कहीं कर लो, सेव्ड मैसेज ना। अरे यार आ जाओ से, चलो आगे दिखा दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही, ट्राई करना। तो हाँ, तो इसके बाद अब हम लोग आते हैं किसके, मैक्सिमम मिनिमम। देखो मैं रोहित लेट हो गया थोड़ा आज, रोहित तो सबसे पहले ज्वाइन करने वालों में से, क्या बात हो गया आज? तो मैक्सिमा मिनिमा, तो जनरली क्या होता है ना कि जब हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में क्या होता है कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने को कहा जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे को लगता है कि ये लिमिटेशंस वहीं तक है, मतलब वहीं सिर्फ उसी तक मैक्सिमा या मिनिमा पढ़ना है, नहीं। एक्चुअली जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है ना पूरे मैथ्स में, ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज है रियल लाइफ का वो क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये काफी ज्यादा यूज होता है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी यूज होता है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ना कि ऐसी जगह प्रैक्टिकली उसका वहां पे यूज है जो हमारे डेली लाइफ में नहीं है, तो हमें दिखता नहीं है। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा का काफी यूज है। आपको एक कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करो और उसको सोल्व करके फिर आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है, ठीक है। तो और सपोज कर लो कि एक आदमी है, उसकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल मंगाना है। तो अब वो क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा लिया, तो उसको लिए क्या है कि गोडाउन लेना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। अब गोडाउन का चूंकि दिल्ली में है तो किराया सोच रहा हो कि एक दुकान का कितना लगता है, तो अगर 5 दुकान अगर या 8 दुकान किराए पे लेना पड़ गया गोडाउन सिर्फ उसको रखने के लिए, तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा। थोड़ा दूर रखता है कि चलो दिल्ली में तो लोकली काफी ज्यादा महंगे महंगे हैं, तो मैं क्या करता हूँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रखता हूँ। तो वहां दूर रखता है तो फिर चीजों को बार बार मंगाना, तो हर बार क्या होगा उसको एक छोटा हाथी करना पड़ेगा मंगाने के लिए, तो उसका किराया ही इतना देना पड़ गया कि वो और ज्यादा खर्चा बढ़ गया। तो वहां पे वो चाहे तो जो गोडाउन का कॉस्ट है उसको एक्स मान ले, जो रेट है उसको एक वाई मान ले, एक्स वाई में एक इक्वेशन बना ले, तो वो एक ऐसी वैल्यू दे देगा, कहेगा कि भैया तुमको 10 गोडाउन लेना पड़ रहा था ना, तो वो भी महंगा पड़ रहा था, 10 के 10 गोडाउन को तुम बाहर कर दिए तो किराए में ही बिक गया तुम। तो लो ये इक्वेशन से क्या निकल के आया कि 3 गोडाउन तुमको यहाँ रखना है और 7 गोडाउन तुम बाहर रख लो, तो वो मिनिमाइज होकर के तुम्हारा खर्चा मिनिमम कर दिया। मान लो एक बंदा है, जैसे दिवाली आने वाली है, टीवी फ्रिज की दुकान है और वो चाह रहा है कि वो काफी सेल होती है, ठीक है, तो वो आइटम्स मंगाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास क्या है, उतना कैपिटल नहीं है, तो वो मार्केट से पैसा ब्याज पे ले रहा है, ठीक है ना। तो पता चल रहा है कि उसने बहुत ज्यादा ले लिए, 5 करोड़ रुपए ले लिए या 3 करोड़ रुपए ले लिए और मंगाया, तो बिका तो ठीक, लेकिन 3 महीने तक बिकता रहा या 2 महीने में पूरा सेल हुआ, तो 5 करोड़ का 2 महीने का ब्याज ही इतना हो गया कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ब्याज से बचने के लिए पता चला कि उसने सामान ही कम मंगाया, कि नहीं भैया मैं तो 500 ही फ्रिज मंगाऊंगा या 100 ही फ्रिज मंगाऊंगा, लेकिन पता चला कि अरे दिवाली में तो 100 ही फ्रिज मंगाया था, डिमांड 150 की थी या 200 की थी, तो अगर 100 फ्रिज और मंगाया होता तो मान लो कि कमाई हो जाती 50,000 और ब्याज मेरा सिर्फ 20,000 लगता है या 30,000 लगता, तभी ओवरऑल तो 20,000 का फायदा हो जाता ना। और कंपनी जो ट्रिप देती है कि तुमने इतने फ्रिज बेचे तो एक बैंकॉक का ट्रिप, ये सब ट्रिप, तो वो भी मिस हो गया। तो वो एक इक्वेशन बनाएगा कि मान लो मैं एक्स फ्रिज मंगाता हूँ, उसके लिए मुझे इतना रुपया लेना पड़ रहा है, एक फ्रिज का दाम मान लो कि 15,000 पड़ रहा है, तो 15,000 एक्स उसको लेना पड़ रहा है ब्याज से, वो सॉरी पैसा मार्केट से ब्याज पे। अब 3% पे ब्याज है तो 15x का 3% तो निकाल लेगा और एक फ्रिज का प्रॉफिट देख लेगा और ब्याज को कंपेयर कर लेगा, तो वो एक वैल्यू निकाल के दे देगा कि सुनो तुम 100 फ्रिज खरीदोगे ब्याज के डर से तो भी घाटे में रहोगे, 300 फ्रिज खरीद लोगे तो तुमको ब्याज ही ज्यादा पड़ जाएगा, तो इतना तुम जितना बेचोगे उतना ब्याज दोगे। तो वो इक्वेशन क्या करेगा, उसको एक मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा कि तुम अगर 240 फ्रिज मंगाते हो तो तुमको ब्याज भी मिनिमम पड़ेगा और फायदा भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे काफी इक्वेशन है, काफी इक्वेशन। कहने मतलब कि जस्ट इक्वेशन तक लिमिटेड नहीं है, कंपनियों में भर भर के यूज होता है मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट। गॉट इट?
तो चलो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, एक तो एब्सोलूट मैक्सिमा, एब्सोलूट को ही क्या बोलते हैं, लोकल का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्लोबल, ठीक है। तो इसका एक दूसरा नाम भी है ग्लोबल मैक्सिमम, इसका एक दूसरा नाम भी है ग्लोबल मिनिमम। कहने का मतलब एक फंक्शन है तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है तो उसी को ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोलूट मैक्सिमम बोलते हैं, और जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है उसी को ग्लोबल मिनिमम या एब्सोलूट मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। तो इन जनरल इस पे बात नहीं होता कि ग्लोबल मैक्सिमम कितना होगा, सिर्फ एक, सबसे बड़ी वैल्यू तो कोई एक ही हो सकता है। ग्लोबल मिनिमम क्या होगा, सिर्फ एक। तो दैट इज वाई ये इतना ज्यादा पढ़ने को नहीं आता है, और ये इसलिए भी पढ़ने को नहीं आता ना कि 90% इक्वेशन में ग्लोबल मैक्सिमम या इन्फिनिटी होगा और ग्लोबल मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होगा। जैसे y इक्वल टू एक्स डाल दो या एक्स स्क्वायर डाल दो, तो ग्लोबल मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ग्लोबल मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो से छोटी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। या y इक्वल टू एक्स क्यूब डाल दो तो ग्लोबल मैक्सिमम कितना हो गया, इन्फिनिटी, और ग्लोबल मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। तो चूंकि हर बार या 90% केसों में क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है और ग्लोबल मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होता है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ने को कम मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ग्लोबल मैक्सिमम इन्फिनिटी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस मोड ऑफ एक्स, जरूरी नहीं कि 7 माइनस मोड ऑफ एक्स, कुछ और ले लो, 8 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा भी नहीं हो 8 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें या सबको एट ही कर दूंगा, सबको एट ही कर देता हूँ, चलो एक यूनिफॉर्मिटी। अब इन सबका ग्लोबल जो मैक्सिमम है ना बच्चों, पता है कितना है, 8। क्योंकि देखो 8 माइनस, अब मॉड है तो कुछ ना कुछ भाई पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो कुछ भी हो 8 माइनस कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होना है, यानी कि 8 से कुछ ना कुछ घटेगा ही। अब घटेगा तो 8 से कम होगा ही होगा, तो ये बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब इसमें -3 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 0 का स्क्वायर 0, फिर 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका ग्लोबल मैक्सिमम कितना हो गया, 8। तो जरूरी नहीं है कि ग्लोबल मैक्सिमम इन्फिनिटी, जैसे मान लो कि मैं y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कुछ भी पाई बाई 7, अब तुम कुछ भी x रखो, मैक्सिमम ये कितना होगा, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमम भी 1 हो गया। तो डिपेंड करता है सिंपली, अगर 10-15 मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब लोकल मैक्सिमा है, तो उनमें सबसे बड़ा जो मैक्सिमा हुआ वो हो गया ग्लोबल, और जो सबसे छोटा हो गया वो हो गया मिनिमम, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन में कम पूछते हैं, ठीक है ना, निकालने के इसी टाइप के कुछ कुछ तरीके हैं, कुछ कुछ फंडे है, ठीक है ना। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली पूछा जाता है क्या, बर्बर के, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बर्बर के क्या है, पूरे चैप्टर में इसी पे बात ही होती है, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल का क्या मतलब, कहने को तो मैक्सिमा है लेकिन लोकल है, उससे बड़ी बड़ी वैल्यू भी है, ठीक है, लेकिन लोकल में उसी का चल रहा है। वो कहते हैं ना गली का शेर, तुम लोगों के स्कूल स्कूल या फिर कोचिंग तो खैर में मतलब मोहल्ले में या स्कूल में होगा कोई छुटभैया टाइप का नेता जो जबरदस्ती का शेर बनता होगा, बाहर में उसको कोई नहीं पूछ रहा, स्कूल के बाहर निकलेगा सड़क पे एकदम चुपचाप से तमीज से चलेगा, क्यों, वहां पे वो शेर दिखाएगा कोई 2 थप्पड़ मारेगा। लेकिन स्कूल में अजब सीना तान कर कॉलर टाइट करके चलता हुआ कि भाई पता नहीं कौन सा डॉन है, तो वो कौन सा डॉन है, लोकल, बस तुम्हारी क्लास तक ही या तुम्हारी स्कूल तक ही, बाहर कोई नहीं पूछने वाला उसको, और बाहर बहुत उसको अपनी औकात पता है तो बाहर बहुत धीरे चलता है, तो वो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम, दैट काइंड ऑफ थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक फंक्शन है, ठीक है, इस टाइप का, हो सकता है आगे इन्फिनिटी भी चला जाए, ऐसे इन्फिनिटी चला जाए, ठीक है। तो देखो इतने एरिया में मैं देखो, मतलब ये तुम्हारा गली है, ये तुम्हारा मोहल्ला है, मतलब ये तुम्हारा स्कूल है, तो भले आगे बहुत बड़े एक से एक डॉन है, लेकिन ये तुम्हारे मोहल्ले का डॉन हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा लोकल मैक्सिमा, इसको कहा लोकल मैक्सिमा। तो इन जनरल लोकल मैक्सिमा की ही बात होती है, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा रिसर्च करने की चीज है ही नहीं। भैया तुम एक ही हो तो तुम पे क्या रिसर्च करेगा, तुमको बस वैल्यू निकाल दिया, बात खत्म। लोकल 10 हो सकते हैं, लोकल का नेचर अलग अलग हो सकता है, बल्कि रिसर्च करने की इसलिए भी चीज है क्योंकि देखो क्या हो गया, मान लो ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, एक मिनिमा है, लोकल मिनिमा, ठीक है, और कहीं एक मैक्सिमम, इसको थोड़ा और नीचे करो,
और ये क्या है आपका मैक्सिमा। अब पता चला कि लो ये मिनिमम मैक्सिमा से ही बड़ा है और ये मैक्सिमा मिनिमा से ही छोटा है। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। देखो ना ये जो रेड वाला है ये मैक्सिमा है कि नहीं, मिनिमा है कि नहीं, और ये जो ब्लैक है वो उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, रेड मिनिमा है और ये ब्लैक मैक्सिमा है, बट मिनिमा ही मैक्सिमा से बड़ा है। क्यों हो सकता है ऐसा? तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में काफी इंटरेस्टिंग चीज है और काफी कुछ करने को है, काफी कुछ एनालिसिस वाली चीजें हैं, इसलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चंस है। और जनरली बच्चों को जब हर बार आप पढ़ते हो सुनते हो लोकल मैक्सिमा, तो समझिए अगर लोकल क्यों बोलते हैं। समझ में आया अब लोकल क्यों? लोकल मतलब पर्टिकुलर एक रेंज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बोल दिया ना, तो अब देखो इन्फिनिटी यहाँ भी है, इन्फिनिटी यहाँ भी है, इन्फिनिटी यहाँ पे, तो हर गली गली में इन्फिनिटी है, तो इसलिए भी लोकल कहा जाता है। गॉट इट? समझ में आया? अब लोकल मैक्सिमा कैसे पता चलेगा? तो सिंपली लोकल मैक्सिमा मतलब या फिर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे पता चलेगा? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा अगर मान लो किसी वैल्यू सी पे है तो एफ सी किसी भी एक्स से ज्यादा बड़ा होगा। कॉमन सेंस नहीं है? या मान लो कि ए पे अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है तो ये कॉमन सेंस है कि एफ ए क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। किसी भी एक्स पे जो वैल्यू आएगी एफ ए उससे बड़ा होगा ना, राइट? हेलो, ये सर नो बोलो बच्चों। हाँ, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स पे ये बड़ा होगा। और लोकल मैक्सिमा का मतलब कि किसी एक इंटरवल में जो एफ ए कह लो या एफ ई सी कह लो, उस इंटरवल के किसी भी एक्स से बड़ा हो, इतना सा फर्क है। समझ में आ गया? ओके, तो अब देखो ग्राफ दिया है तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ मैक्सिमा है, यहाँ मैक्सिमा है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ मिनिमा है, यहाँ, लेकिन ग्राफ नहीं दिया। मैंने दे दिया कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस e टू द पावर एक्स। अब मैक्सिमम बताओ, तो वहां तो ग्राफ नहीं दिख रहा है। तो अपनी तो पूरी बात ही है कि सर समझा देते हैं ग्राफ पे, लेकिन क्वेश्चन किस पे आता है? फंक्शन की वैल्यू दिया होता है, तो वो चीज तो देखना ही पड़ेगा ना। तो अगेन अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। तो हमारे पास टूल्स ऐसे होने चाहिए। इसके पहले भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में टूल ही देखा था, और वो टूल कौन सा था? डिवाइड बाय डिक्रीज। अगेन क्या आएगा हमारे, कौन सी चीज हमारी हेल्प करेगा? क्योंकि ग्राफ हमें दिख नहीं रहा है, अंधेरे में तीर चला। तो ऐसी चीज हो जो एकदम मैक्सिमा को हिट कर जाए, या ऐसी चीज हो जो मिनिमा को हिट कर जाए। तो कौन सी चीज है भाई जो मैक्सिमा को हिट करेगा या मिनिमा को हिट करेगा, है ना? तो वो चीज है, उससे ज्यादा आसान है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, कि जहां भी मैं एक स्टिक लाऊंगा और ऐसे रख दूंगा तो वो स्टिक उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा ना। तो चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, अगर ग्राफ लिटरली बना हुआ है और मैं ऐसे एक डंडा लाके उस पर रख दूं तो वो डंडा पूरा एकदम बैलेंस हो जाएगा मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी, क्योंकि मिनिमा ऐसे बनेगा, मिनिमा यूं बनेगा और मैक्सिमा यूं बनेगा, तो दोनों जगह। बाकी तुम कहीं भी डंडे को रखोगे गिर जाएगा। तो डंडा स्टिक बैलेंस हो गया, इट मींस मैक्सिमा है या फिर मिनिमा, ठीक है। और ये स्टिक क्या है? टेंजेंट, और टेंजेंट का दूसरा नाम क्या है? टैन थीटा, और दूसरा नाम क्या है? स्लोप, और नाम क्या है? एम। अरे काम की चीज तो बोलो। अच्छा सर, डिवाइड, ये हुई ना काम की चीज। तो ये जो चीज है ना बैलेंस हो जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा पे। और ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट का ही काम की चीज का नाम क्या है? डिवाइड बाय डीएक्स। और चूंकि बैलेंस हो गया है बड़ा सुंदर, तो नो डाउट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो भी चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप जीरो होगा। वैसे भी स्लोप जीरो है। स्लोप का क्या मतलब? कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? जैसा है भाई वैसा ही है। तो नहीं बढ़ रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज जीरो है, और रेट ऑफ चेंज जीरो इट मींस डिवाइड बाय डीएक्स। तो जहां भी जिस भी एक्स पे डिवाइड बाय डीएक्स जीरो है, इट मींस वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल तभी होगा जब वो बैलेंस होगा, और बैलेंस तभी होगा जब मैक्सिमा आएगा। बहुत अच्छी बात पता चल गई कि जहां जहां पे डिवाइड बाय डीएक्स जीरो होगा वहां वहां पे या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा, चाहे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो या फिर लोकल मैक्सिमा, उससे कोई मतलब नहीं। मैक्सिमा होगा तो डिवाइड बाय डीएक्स जीरो होगा, तो काम ही खत्म हो गया। कि जहां जहां डिवाइड बाय डीएक्स जीरो होगा वहां पे क्या होगा? मैक्सिमा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हमें पूछ दिया, एक फंक्शन दे दिया और पूछा कि कौन कौन सी जगह पे मैक्सिमा है, कौन कौन सी जगह पे मिनिमा है। हमने डिफरेंशिएशन किया,
डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल किया, उस इक्वेशन को सोल्व किया, 5x आ गया जिसपे ये 0 हो रहा है। तो एक अंधेरे में चीज तो काम कर गई, 5 जगह में पता चल गया मैक्सिमा या मिनिमा है, लेकिन दूसरा झगड़ा बचा है कि भाई मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब ये तो नहीं पता ना, मैक्सिमा पे भी 0 हो रहा है, मिनिमा पे भी 0 हो रहा है, अब वो कैसे पता चलेगा? थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मैक्सिमा की हालत देखते हैं और मिनिमा की हालत देखते हैं, है ना। तो मैक्सिमा से पहले अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो ऐसा हो, चलो कर ही देता हूं। मैक्सिमा से पहले टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा हो रहा है, और वो जो है मेरे मित्रों एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 से छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल, ठीक है। और मैक्सिमा के बाद अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, बोलो ही करूं क्या, चलो बोलो, तो कुछ इस टाइप का होगा। और ये जो एंगल है आपका ये 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है तो tan थीटा भी 90 से ज्यादा होगा, और जब tan थीटा 90 से ज्यादा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप को नेगेटिव, या tan थीटा नेगेटिव, या m नेगेटिव, या dy बाई dx नेगेटिव। और यहाँ पे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है, तो tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव मतलब dy बाई dx पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट पे मुझे 0 दिखेगा उससे जस्ट पहले, जैसे लिमिट में आपने पढ़ा ना LHL RHL, तो काइंड ऑफ सर आप उसी टाइप का थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि मान लो 5 पे 0 हो रहा है, तो हम देखेंगे यार अगर मैं 5 से छोटी वैल्यू पुट करूं तो ये जो dy बाई dx है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया। और 5 के जस्ट बड़ी कोई वैल्यू पुट करूं तो एक्चुअली वैल्यू पुट करके निकालना नहीं है, ये काफी दिखने में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन एक्चुअली काफी आसान होता है कि हमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी थी, हमें सिर्फ साइन देखना होता है। जैसे मैं 573 माइनस 899 को 1 सेकंड में हो गया, कैसे? हमें माइनस थोड़ा ना करना है, मैं देख रहा हूँ कि ये 500 या 800 है, आंसर भाड़ में जाए, बस नेगेटिव आ रहा है इससे मतलब है, तो dy बाई dx नेगेटिव है, कैलकुलेट कौन कर रहा है? जरूरत ही नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमें तो बस पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, तो काफी जल्दी आ जाए। हाँ गीतांजलि बताइए, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या बच्चे? हाँ बता रहा हूँ कुछ, ठीक है ना। उसके अलावा गीतांजलि आपने हैंड रेज किया, बताइए कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है बता रहा हूँ, अभी कई बार रिपीट होगा, सुन लीजिए। तो मैक्सिमा या मिनिमा, जैसे मैक्सिमा से पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो एक्स एक्सिस के साथ 90 से क्या करेगा, कम एंगल बनाएगा। जैसे ये देखो, ये मैक्सिमा है ना, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, तो मैक्सिमा से जस्ट पहले मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट को या dy बाई dx को, दोनों तो एक ही बात है ना। तो मैक्सिमा से पहले जो dy बाई dx ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम बना रहा है, तो dy बाई dx बोलो या tan थीटा बोलो एक ही बात है। तो ये एंगल 90 से कम है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव मतलब dy बाई dx पॉजिटिव। तो मैक्सिमा से जस्ट पहले dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और मैक्सिमा से जस्ट बाद देखो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, ये ऐसा बनेगा। तो देखो जब भी मैक्सिमा बनेगा तो ऐसे बनेगा, तभी मैक्सिमा हो पाएगा ना। तो इधर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैक्सिमा के बाद, तो ऑफ कोर्स ये ऐसे झुका रहेगा, और ऐसे झुका रहेगा तो ये एंगल 90 से ज्यादा बनेगा ही बनेगा, और मैक्सिमा से जस्ट पहले ऐसे रहेगा, तो ऐसे रहेगा तो ये एंगल 90 से कम हो जाएगा, तो 90 से कम होगा तो ये देखो हर बार जब भी मैक्सिमम बनेगा तो ऐसा ही होगा, और उसके पहले वाला डंडा 90 से कम बनना ही, और उसके बाद वाला डंडा 90 से ज्यादा बनना, ये तय बात है, हर बार होगा कोई मैक्सिमम उठा लो। यानी कि जो dy बाई dx की वैल्यू होगी, सिर्फ वैल्यू, मैक्सिमा से पहले पॉजिटिव, मैक्सिमा पे 0 और मैक्सिमा के बाद नेगेटिव, यानी कि जो मैक्सिमा पे ट्रांजेक्शन चलेगा dy बाई dx का पॉजिटिव 0 नेगेटिव, और ठीक उसका उल्टा मिनिमा है, ये ऐसे मिनिमा है। तो मिनिमा से जस्ट पहले स्लोप देख लो, एक नेगेटिव, और मिनिमा के जस्ट बाद एक स्लोप देख लो, तो देखो हाँ, तो देखो ये एंगल 90 से ज्यादा है तो सॉरी 90 से कम है तो पॉजिटिव। तो मिनिमा जब भी बनेगा तो पहले नेगेटिव, ठीक है ना, फिर 0 और फिर पॉजिटिव। तो मिनिमा पे क्या ट्रांजेक्शन होगा, नेगेटिव 0 पॉजिटिव। तो मैं इधर फ्रेश लिख देता हूँ,
कि साइन ऑफ dy by dx। दो टाइप के देखने हैं। मैक्सिमा पे क्या होगा, पहले होगा बच्चों पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। जीरो तो कहने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है तो बीच वाला तो जीरो होगा ही होगा। और मिनिमा पे है तो पहले नेगेटिव तो जीरो, ठीक है। बस आप ऐसे देखना, जो पहला साइन हो गया ना वही होगा। पहला पॉजिटिव है तो मैक्सिमा और पहला नेगेटिव है तो मिनिमा। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक। सुनने में हो सकता है कि थोड़ा सा हेवी लग रहा हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ना 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, खत्म। तो एक पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है किसी इक्वेशन का, यस, ठीक है ना, किसी इक्वेशन का अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, ठीक है ना, एक साइन एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करिए, नीचे देखो साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब ये मैक्सिमा है तो दो चीजें करो बस, एक ब्लैक करता हूँ मैक्सिमा पे और ब्लू करता हूँ मिनिमा पे। ये किया तो ये चीज क्या है, ये साइन पॉजिटिव, और बाद में एक ड्रॉ करता हूँ तो ये साइन देखो नेगेटिव। ये साइन का क्या मतलब, एंगल 90 से ज्यादा है नहीं वाला, तो 90 से ज्यादा एंगल है तो tan थीटा 90 से ज्यादा का क्या मतलब हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव। तो इसलिए मैं 90 से ज्यादा वाले एंगल के सामने नेगेटिव लिख रहा हूँ, ये ठीक है। तो मैक्सिमम पे देखो पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, खाली पॉजिटिव साइन को। और मिनिमा पे देखो, मिनिमा से जस्ट पहले ड्रॉ किया तो देखो ना एक्स एक्सिस के साथ 90 से ज्यादा बना रहा है नेगेटिव, और मिनिमा के बाद देखो 90 से कम नहीं, तो हो ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो पहले dy by dx की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, फिर जीरो फिर पॉजिटिव। इसमें देखो पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। बोला कि सर ये पॉजिटिव किसको कह रहे हो, अरे बच्चे tan थीटा की वैल्यू को, और tan थीटा की वैल्यू को आप कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कह पा रहे हो, एंगल के हेल्प से। मुझे एंगल नहीं पता, लेकिन 90 से कम है तो tan थीटा पक्का पॉजिटिव होगा, और 90 से ज्यादा है तो पक्का नहीं। सारा साइन का गेम है, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक, ठीक है। अब देखो, तो सुनने में लग रहा है कि बहुत हेवी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करोगे तुरंत क्या हो जाएगा, 1 मिनट में सो। एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा ऑफ दिस, ठीक है। देखो मैं ही करता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद में क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स है। चलो एफ डैश एक्स तो बच्चों तुम लोग बोल ही देना, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। बताओ जल्दी बोलो। सर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस 12x प्लस 9 है ना, वो नहीं, ठीक है नीरज। चलो 3 कॉमन लेता हूँ क्योंकि सब में 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस। अब उसके बाद क्या होगा, 2b मैक्सिमा और अरे और बहुत काफी कुछ पढ़ना है, बाप रे। क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स को लो या वाई डैश को लो या डी वाई बाई डी एक्स को लो, सब तो एक ही बात है ना। एफ डैश एक्स को हो या डी वाई बाई डी एक्स को हो या वाई डैश को हो, सब एक ही बात है। तो एफ डैश एक्स 0 मतलब ये भाई साहब 0, तो वो क्या हो जाएगा 3 भी 0 हो जाएगा उधर जाके, सही, ठीक है। और यानी वो तो 3 जाके उधर 0 हो जाएगा, और इसको मैं अगर फैक्टराइज करूं तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, यानी कि 1 और 3 पे क्या होगा, या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमम होगा। तो अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं, है ना। तो आप एफ डैश एक्स उठाओ, तो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, सर क्रिटिकल वैल्यू है क्या, हाँ रुक जाओ अभी उस पर बात करेंगे, आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 1 पे आते हैं। तो अब देखो हमें सिर्फ 1 से पहले एफ डैश एक्स का साइन देखना है बस, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 1 से पहले और 1 के बाद,
क्या करना है, एफ डैश एक्स का साइन देखना है। तो एफ डैश एक्स 1 से पहले और 1 के बाद। तो 1 से पहले देखते हैं इसका साइन, यानी कि मान लो 0.9, तो 0.9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 0.9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? 1 से जस्ट पहले हमें एफ डैश एक्स का साइन देखना। तो 1 से जस्ट पहले ये नेगेटिव होगा ना, 1 से थोड़ा छोटा होगा, तो 0.9 माइनस 1 तो नेगेटिव ही होगा, 0.9 माइनस 3 तो नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस। और 1 प्लस का मतलब 1 के जस्ट बाद 1.2 मान लो, तो 1.2 माइनस 1 पॉजिटिव, और 1.2 माइनस 3 नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो एफ डैश एक्स का साइन पहले क्या था, पॉजिटिव, फिर क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो जो पहला साइन होता है उसको पकड़ लो। पॉजिटिव मतलब बताओ क्या होगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा। से निकट जाए तो सो मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1। सेम दूसरा क्या है, एट एक्स इक्वल टू 3 चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स का साइन देखना है, 3 माइनस और 3 प्लस। 3 माइनस मतलब 2.9 मान लो, तो 2.9 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, और 2.9 माइनस 3 नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। दोनों क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव। और 3 प्लस मतलब 3.1 मान लो, तो 3.1 माइनस 1 पॉजिटिव, और 3.1 माइनस 3 पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। तो माइनस से प्लस जा रहा है, यानी कि पहले को पकड़ लो, नेगेटिव तो क्या हो गया, मिनिमा। मिनिमा। हाँ सही है, सही है। एट एक्स। तो एक तो ये तरीका हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक। एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी तुरंत देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपने एफ एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला। क्या करो, इसको कॉपी कर लेता हूँ सीधा अल्टरनेट तरीका मान करके, और अलग अल्टरनेट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बाद में तुमने कहोगे कि सर ये किसका आंसर है, अल्टर। तो अल्टरनेट तरीका क्या है बच्चों कि एफ डैश एक्स आपने निकाला, सुंदर आया, एफ वो 0 कर दो उसको। अरे ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, इसको भी क्या किया, यही तो फायदा है टेक्नोलॉजी का। ये किया। अब x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 पे या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक किया कि साइन देखा हमने, ठीक है ना। अब साइन नहीं देखेंगे, अब क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। सेम जो डिफरेंशिएशन किया उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आ गया, ये आ गया, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश 6 माइनस 12। 6 माइनस 12। तो एफ डबल डैश एक्स का क्या देखना है हमें, साइन। एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। बताओ एक्स इक्वल टू 1 इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। -6। ये कितना आ जाएगा, -6 लेस देन 0। और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3। तो अगर इसमें 3 पुट करेंगे तो 18 माइनस 12 कितना आ गया, 6, जो कि क्या है, ग्रेटर। पॉजिटिव तो आएगा। डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आए तो उल्टा बोलना है, जब नेगेटिव आए तो क्या होगा, मैक्सिमा, और जब पॉजिटिव आए तो बोलना है मिनिमा। मिनिमा। बस इतना ही, मतलब डबल डिफरेंशिएट किया, पुट किया, नेगेटिव पॉजिटिव से बोल दिया। हाँ तो सर ये इतना आपने बताया, ये पता नहीं क्या क्या, और ये टाइम पास, और ये उससे अच्छा यही बता दे कितना सिंपल है ये। सिंपल एक बार और डिफरेंशिएशन किया, 6 पुट किया, नेगेटिव मैक्सिमा 6 पुट किया, सॉरी 1 पुट किया, नेगेटिव तो मैक्सिमा, और 3 पुट किया, पॉजिटिव तो मिनिमा। तो फिर सर ये पता नहीं, पहले साइन देखो बाद में साइन देखो, ये करो वो करो। देखो बच्चे, करना आपको ये वाली चीज है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। अच्छा ये भी बताता हूँ क्यों डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव होता है मिनिमा, लेकिन उसके पहले करना आपको मेनली मोस्टली क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, लेकिन इसकी कुछ कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ कुछ फंक्शन आएगा ना जब आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। एक मिनट, तो ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ कुछ ऐसा आएगा कि जैसे साइन इनवर्स एक्स अपॉन लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स, तो उसका आप एफ डैश एक्स निकालोगे ना तो वो इतना बड़ा आएगा।
अब एफ डैश एक्स इतना बड़ा आएगा ना कि उसको देख के तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि एफ डबल डैश एक्स निकालो। बोलो कि सर 4 नंबर का क्वेश्चन था, हमको 2 नंबर ही चलेगा, लेकिन एफ डैश एक्स डबल डैश मैं तो नहीं निकाल, क्योंकि जितने में मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा ना उतने में 2 क्वेश्चन कर लूंगा, तो मुझे 2 नंबर का घाटा मंजूर है, ये एफ डबल डैश एक्स मुझसे नहीं। मतलब हिम्मत, अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन करें। और अगर कर भी ले तो वो इतना बड़ा है एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स करते करते साइन की कुछ न कुछ की गलती तो मुझे पक्का खुद पे भरोसा है मैं कर ही लूंगा, तो वैसे भी मुझे एफ डबल डैश एक्स नहीं करना, तो वहां पे एक तो काम आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे कि अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव बताया जाए तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल था यार, चट साइन देखा और बता दिया, एक डबल डिफरेंशिएशन बहुत मौत आ गई, तो एक तो वहां पे काम आएगा। और दूसरा ये, इसकी लिमिटेशंस ये है बच्चों कि मान लो कि तुमने एफ डबल डैश एक्स में आया, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम बोलोगे, पॉजिटिव आया तो मिनिमम बोलोगे। एफ डबल डैश एक्स अगर 0 आ गया तो क्या बोलोगे? ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो अगर तो एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए तो 2 तरीके हैं मार्केट में। एक तो उसके कुछ कुछ रूल्स है, और वो रूल्स इतना पेचीदा है कि मैंने डिसाइड किया है मैं ये बच्चों को नहीं बताऊंगा। अगर एफ डबल डैश एक्स है उसमें बहुत सारे लॉज हैं कि इवेंट डिग्री का फंक्शन है कि और डिग्री क्या है, और फिर n-1th डिग्री तक 0 है कि नहीं, है बहुत दांव पेच है उसमें। तो उससे बढ़िया तरीका है कि एफ डबल डैश एक्स आए 0 आए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करो, इससे तुमको पता चलेगा। ये वाला मेथड सब पे एप्लीकेबल है? क्या 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 करें आदित्य? सर ये मेथड सब पे एप्लीकेबल है? मेथड सेम रहेगा, सेम मेथड जो ये किया है। तो 2 जगह काम आएगा, एक तो एफ डैश एक्स ये आपका बहुत बल्कि हो गया कि एफ डबल डैश एक्स और बल्कि होगा, तो एक तो वहां पे काम आ जाएगा, और एफ सिंगल क्या होगा, अगर एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए तो वहां पे भी काम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन में ये करना है, दूसरा वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते लेकिन फिर भी आना चाहिए। वो समझ में आ गया ना? अभी जैसे मैंने किया सिंपल इसको लिखो और वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं है। देखो 1 से जस्ट पहले देखा नेगेटिव पॉजिटिव, 1 के जस्ट बाद पॉजिटिव पॉजिटिव, खत्म, इतना ही करना है। गॉट इट? और पहला जो होगा तो पॉजिटिव तो मैक्सिमा और नेगेटिव तो मिनिमम, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन में उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव तो मैक्सिमा और पॉजिटिव तो मिनिमम। गॉट इट? अच्छा ऐसा क्यों होता है कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो तो मैक्सिमा और पॉजिटिव हो तो मिनिमम? वो भी देखो, यहाँ पे देखो बच्चे, आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट बेसिकली क्या बताता है? स्लोप कह लो या डीवाई बाई डीएक्स को, और डीवाई बाई डीएक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज। डीवाई बाई डीएक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज। तो अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं, इट मींस कि dy बाई dx का मैं d बाई dx निकाला ना, तभी तो d2 बाई है। तो यानी कि ये रेट ऑफ चेंज पहले से है अंदर वाला, और बाहर d बाई dx आ गया, मतलब जो रेट ऑफ चेंज है मैं उसका रेट ऑफ चेंज देख रहा हूँ। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि कोई आदमी काम कर रहा है कि नहीं। है मेरे पास कंपनी है, कंपनी में मैंने क्या रख दिया कि एक 25 एम्प्लॉय है, उस पर मैंने एक मैनेजर रख दिया। मैनेजर क्या देख रहा है कि वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं। अब 10 मैनेजर है तो पता लगे कि मैनेजर ही थकेला निकल गया, होते हैं बहुत सारे ऐसे मैनेजर, मैनेजर ही थकेला है। तो एक क्या होगा, सुपरवाइजर होगा कि मेरे फैक्ट्री में 200 लोग हैं, हर 50 बंदों पे या हर 20 बंदों पे मैं एक मैनेजर रखा हूँ, तो कितने कितने हो गए? लगभग 10 मैनेजर हो गए। तो एक मैं एग्जीक्यूटिव रख दूंगा जो पूरे मैनेजर्स का रिपोर्ट ले, तो वो क्या हो गया? ये d2 बाई dx। ठीक है, तो ये जो कर्व है वो किस रेट से बदल रहा है ये कौन देख रहा है? dy बाई dx। मैं dy बाई dx का रेट, मतलब ये क्या हो गया एक तरह से एग्जीक्यूटिव। तो देखो मैक्सिमा पे पहले क्या है आपका? स्लोप पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो मैं स्लोप को देख रहा हूं कि भैया ये तो घटते ही चला जा रहा है, पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर स्लोप 0 हो गया और फिर स्लोप नेगेटिव हो गया। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है उसका रेट ऑफ चेंज के लक्षण अच्छे नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब वो क्या है? घट रहा है, और घट रहा है वो कौन बताता है? लेस देन 0। तो जो मैक्सिमा होता है वहां पे जो रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब घट रहा है, और घटने वाली चीज को माइनस से शो करते हैं। और सेम चीज मिनिमा पे देख लो, पहले dy बाई dx क्या था? नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो जो रेट ऑफ चेंज है उसका अगर मैं चाल देखूं तो वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो।
यानी कि रेट ऑफ चेंज क्या है, बढ़ रहा है, तो वो बढ़ने का मतलब पॉजिटिव। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, चलो यस सर। अब आप लोग एक काम करोगे, कुछ अभी टाइम है ना? हाँ टाइम है, 9:30 तक है ना। चलो तो एक ये क्वेश्चन करोगे क्या? चलो कर लो इसी में, जल्दी से करो, ये तो मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए है, ये तो कुछ है ही नहीं, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और मैं क्या करूंगा, आज ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखाने वाला हूं, हर ही क्लास में हम करेंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ सोल्व करने के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसको जुगाड़ तरीके से कैसे कर सकते थे, एमसीक्यू अप्रोच से कैसे कर सकते थे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे कर सकते थे, तो वो आप लोगों को सीखना है। और वो सिर्फ मैथ्स में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह है। तो इसको तो बस मुझे बता दो कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा, मिनिमा कहाँ होगा। सर मिनिमा 3 पे x = 3 पे होगा और मैक्सिमा x = 2 पे होगा। आनंद आप बता रहे हैं क्या? Yes, बाकी sir. लोग प्लीज जल्दी से कीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस करना है, ये तो मतलब छोटे सर मैक्सिमा 2 पे, मिनिमा 3 पे। आदित्य ने आंसर किया मैक्सिमा 2 पे, मिनिमा 3 पे। बाकी लोग भी 1-2 बच्चे कंफर्म कर दो कि हाँ आदित्य सही कह रहे हैं, फिर हम लोग आगे चले। तो देखो आंसर मार्केट में आ चुका है, बस आप लोग वेरीफाई करना है कि यस ही इज राइट। चलो करो करो जल्दी बताओ। सर सही है, और जरूरी है कि पहले जिसने आंसर किया वो यस सर सही है। तो आप मतलब सोल्व करके कंफर्म करो या बोलो कि नहीं नहीं पहले किया तो सही बोला होगा सर, मुझे उस पर भरोसा है, मैं उसको जानता हूँ बचपन से, ऐसा तो नहीं है ना? आपने सोल्व किया? यस सर सॉल्व किया है। नहीं नहीं आपने तो पहले बोला, उसके बाद अभी एक और बच्चे ने बोला, क्या नाम, किस नाम से है वो ज्वाइन शायद। अच्छा कभी ऐसा होता नहीं कि आप पेरेंट्स के आईडी से होते हो ना, तो आप अपना नाम लिख दिया करो कि सर माय नेम इज दिस, आई हैव ज्वाइंड विद दिस आईडी, प्लीज कॉल मी दिस। क्योंकि मुझे पर्सनली खुद अच्छा नहीं लगता कि पेरेंट्स के नाम से ज्वाइन हो और मैं उन्हीं का नाम ले जा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे ही क्लास में आओ और पेरेंट्स की आईडी से हो या किसी और आईडी से हो तो बता दिया। रोहित कह रहा है मैक्सिमा 2 एंड मिनिमा 3, ठीक है ना? तो आनंद आपने भी यही कहा, ठीक है? तो बाकी लोग इसको सोल्व कर लेंगे, मैं थोड़ा टाइम बचा लूं, आगे क्वेश्चन करूं। यस सर यही आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, वाई डैश निकाल दो, 6x² - 30x + 36, यही ना? और इसको क्या करो, 6 कॉमन ले लो पहली बात तो, x² - 5x + 6, यही ना? और 6 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, अगर फैक्टराइज करूं तो x - 2 एंड x - 3, तो ये तो क्या हो गया आपका वाई डैश। तो ये किस पे 0 होगा? तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो मतलब हर जगह नहीं करते ना, वो तो कॉम्प्लेक्स जगह पे करते हैं, यहाँ तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, 6 को तो 6 ही रहने दो, या यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो यूवी लग जाएगा। तो क्यों यूवी मतलब उतना लेंदी क्यों जाना, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा 2x - 5, है ना? तो y डबल डैश एट x = 2 निकाल लो और x = 3 निकाल लो। अरे इधर नहीं, तो y डबल डैश एट x = 2 क्या हो जाएगा 6, और 2 - 4 - 5 -x, तो क्या हो गया मैक्सिमा। उल्टा बोलना है ना, नेगेटिव तो मैक्सिमा और पॉजिटिव तो मिनिमा। अच्छा एक्चुअली और याद रखिएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट चलते हैं, क्या मतलब बताता हूँ। हाँ और कौन सा 3, तो 6 में से 5 गया तो 8 = 6 ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट चलते हैं, एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा आएगा तभी फिर और मैक्सिमा आएगा ना। मैक्सिमा के बाद बताओ ना ये मैक्सिमा हुआ और फिर मैक्सिमा कैसे पॉसिबल है? ये मैक्सिमा तभी होगा जब ये मुड़ के जाएगा, तभी मैक्सिमा हुआ ना। और जब ये मुड़ के अब ये नीचे जा रहा है तो जब तक ये ऊपर नहीं उठेगा फिर दूसरा मैक्सिमा कैसे आएगा? अगर नीचे ही चलते जाएगा तो पाताल पे चला जाएगा। अगर एक मैक्सिमा बना तो मैक्सिमा बनने के लिए पहली बात तो मुड़ना जरूरी है, ठीक है? और मुड़ेगा तो अभी तो पाताल रुख कर दिया, तो जब तक पलट के फिर से ऊपर नहीं आएगा तब तक मैक्सिमा कैसे होगा? और पलट के ऊपर आएगा तो मिनिमा बन ही जाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट होते हैं, तो इसका मतलब 2 मैक्सिमा के बीच पक्का एक मिनिमा होगा और 2 मिनिमा के बीच पक्का एक मैक्सिमा।
ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो सो वैसे भी अगर एक जगह मैक्सिमम आ गया था तो 99% चांस है कि दूसरी जगह मिनिमम आएगा, या इस जगह मिनिमम आएगा तो 99% चांस है कि दूसरी जगह मैक्सिमम आएगा। कुछ कुछ केस में एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये अच्छा क्वेश्चन आया घूमते। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए क्वेश्चन देता हूँ उनको। सर दोनों अगर नेगेटिव, क्या कर रहे हैं मनीष आप? बोलिए बोलिए बोलिए। दोनों मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन दोनों अगर नेगेटिव आए मैं तो वो तभी आएगा जब बिल्कुल मैं चैलेंज ले लूं कि किसी टीचर ने ऐसा कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम अल्टरनेट है, मैंने कहा ऐसे कैसे कर दिया, रुको अब मैं ढूंढने लग गया, तो पूरे दिन में मैं 2 क्वेश्चन ऐसा बना सकता हूं कि दोनों लगातार मैक्सिमम। वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ना? आपको तो जाना इसी पे है, दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों मिनिमम हो जाएगा और दोनों नेगेटिव होगा तो दोनों मैक्सिमम हो जाएगा, बट वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। 10,000 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में शायद ऐसा हो जाए, और वो भी तब जब स्पेशली डिजाइन किया जाए, तो उसके चांसेस कम है। तो क्या करो, नया क्वेश्चन बताओगे? हाँ चलो कल इसी को देख लेते उसके बाद। हाँ, तो असली क्वेश्चन जो होता है ना, एप्लीकेशन जिसको कहा जाता है, वो ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ पैराबोला व्हिच इज कोलिजस टू द पॉइंट 1,4। एक पैराबोला, अच्छा सबसे पहली बात पैराबोला लिख दिया है, नहीं भी लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर्म। हालांकि पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना आता है, चलो कोई मुझे इसके डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा क्या? सर ये अलोंग एक्सिस का मुंह खोलेगा सर। कहा देते हैं कि एक्स एक्सिस होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। सबसे पहली बात बना दो कि एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर होता तो सर्कल, ठीक है ना, और दोनों पे स्क्वायर होता लेकिन दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग होता तो इलिप्स। एक पे स्क्वायर एक बिना स्क्वायर है तो पैराबोला। तो देखो अगर तुमने 11th में अपना जीवन खराब कर लिया है तो कम से कम इतना आना चाहिए कि शक्ल देख के पहचान लो कि भाई ये पैराबोला है, ये सर्कल है, ये इलिप्स है। बिल्कुल के पता ही नहीं क्या है तो वो दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ तो फिर भी खींच दोगे। इस क्वेश्चन में अगर तुमको नहीं भी पता हो कि पैराबोला है कि नहीं है, तुम एक रैंडम कुछ भी ऐसा बना दोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन एरिया अंडर कर्व आएगा ना, तो वहां पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा कोनिक सेक्शन आना चाहिए, बट स्ट्रेट लाइन और सर्कल, खास करके पैराबोला एंड इलिप्स का जो पहला पहला क्लास होता है, मैं नहीं करूँ कि ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, नहीं, फर्स्ट क्लास, सिर्फ एक क्लास की, जैसे मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो एटलीस्ट ये ड्रॉ करते आना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो खैर सिंपल सी बात है बच्चे, एक पे स्क्वायर और एक पे स्क्वायर नहीं है तो इस चीज को पैराबोला बोलते हैं। एक पे स्क्वायर हो और एक पे नहीं हो तो पैराबोला बोलते हैं। शेप कैसे बनेगा? जिस पे भी स्क्वायर हो उसके सामने वाले के सिमेट्रिक होता है, क्योंकि पैराबोला कटोरे जैसा होता है ना, तो पैराबोला या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, इन्हीं चार में से एक बनेगा। तो एक्स पे स्क्वायर हो तो ये वाला, सॉरी ये वाला बनेगा वाई के सिमेट्रिक, और वाई पे स्क्वायर हो तो एक्स के सिमेट्रिक, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरफ, और यहाँ पे यही मान लो अगर माइनस होता तो माइनस, सिंपल सी बात। तो वाई पे स्क्वायर तो जैसा कि इन्होंने कहा एक्स के सिमेट्रिक, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। तो हालांकि अगर आप ये नहीं भी बनाते ना तो भी इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रैंडम एक शेप बना दो ऐसा तब भी चलेगा, लेकिन एरिया अंडर कर्व में ऐसा रैंडम शेप बना दोगे तो नहीं चलेगा। मतलब इनफैक्ट एरिया अंडर कर्व में इसकी जगह अगर ऐसा बना दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो वहां पे टू द पॉइंट आना चाहिए। तो खैर, तो कह रहा है ये एक पैराबोला है और कहीं भी एक पॉइंट है 1,4, मान लो ऐसा होगा 1,4, मान लो कहीं भी 1,4 मान लो, ठीक है। तो 1,4 की जो सबसे नजदीकी दूरी है वो कितनी है? अब ट्रेजेडी क्या है कि तुमको ये पॉइंट ही नहीं पता, क्या पता, क्योंकि देखो इस ऐसे ऐसे कहीं भी तो एक है, मतलब जितनी भी दूरी पॉसिबल है इस पॉइंट के पैराबोला के हर पॉइंट से, तो एक जगह तो ऐसा होगा ना कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा। वो मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा? पॉइंट पूछ दिया, तो अब चूंकि पॉइंट पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑन पैराबोला, तो ये क्वेश्चन अगर आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करोगे तो मिनट भर का भी क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है। तो मैं नहीं चाहता कि पहले आप टिपिकल तरीके से करो, जो एक्चुअल तरीका है मत करो। हमेशा अगर आपको एक कोई भी एग्जाम दे रहे हो बच्चों, 30 क्वेश्चन उसमें है मान लो,
ठीक है ना। देखो एक्चुअली जब मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताने वाला था तभी 5-6 बच्चे ड्रॉप कर गए, ज्वाइन किए थे करीब 29 बच्चे और अभी है 23, 6 स्टूडेंट ड्रॉप। और काफी अच्छी चीज बताने वाला हूँ अभी, एमसीक्यू अप्रोच अगर जिस बच्चे ने डेवलप कर लिया ना, तुम लोग कभी सुनते हो ना कि यार यार थोड़ा पढ़ता कम ही था लेकिन थोड़ा नंबर बढ़िया आ गया या रैंक अच्छी आ गई। नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कम पढ़ने से होगा, लेकिन जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप डिजर्व करते हो, उससे ज्यादा रैंकिंग आ जाएगी जब अगर आप एमसीक्यू अप्रोच डेवलप करोगे। मतलब आप रिजल्ट से खुद भी सरप्राइज हो सकते हो, यार पढ़ा तो था लेकिन इतना अच्छा आ जाएगा नहीं सोचा था। वो अगर चाहते हो कम एफर्ट में ज्यादा बढ़िया रिजल्ट, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करो, और जितना ज्यादा डेवलप करोगे उतने स्मार्ट तरीके से तुम्हारे नंबर आ जाएगा। तो आई वांट वन ऑफ दिस कि इस क्वेश्चन में ट्राई करो आप, बस 30 सेकंड का टाइम दो, थोड़ा सोचो कि सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने होता है। ये सीबीएसई का नहीं है कि एकदम एक स्टेप भी अगर छूट गया तो आधे नंबर कट जाएंगे, नहीं। तुमने आंख बंद करके भी तुक्के में ये बोल दिया और ये अगर सही है तो उसको कुछ मतलब नहीं है, बस आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो हमारे पास लिमिटेड है, यही 4 है, इन्हीं में से एक ऑप्शन है, तो हमें पता करना है। तो सोचो, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग जुगाड़ लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन किसी एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन है तो 10-12 में तो पक्का लगेगा, और वो 10-12 चुटकी में हो जाएगा, मतलब विद इन लेस देन 1 मिनट। देखो सुनने में क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है, ये एक पैराबोला है तो इस पॉइंट की सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, लेकिन तुम ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाओ ना, क्योंकि अगर डिस्टेंस पूछ लेता तो फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चलता। हाँ रोहित सही बोल रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके अलावा और बताओ, रोहित वो दूसरी बार देखेंगे, सही कह रहे हो आप कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो दूसरी बार करेंगे। उसके पहले भी एक और जुगाड़ है, सोचो, पॉइंट ऑन पैराबोला, इस पे सोचो। चलो मैं हिंट दिया, पॉइंट ऑन पैराबोला। अब बोलो, एक आध बच्चे को तो पकड़ में आ ही जाना चाहिए। पॉइंट ऑन पैराबोला, आप जुगाड़ सोचो, बोलो कोई तो बोलो बच्चे, क्या जुगाड़ लग सकता है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन पैराबोला, जो भी मेरा आंसर है, मतलब इस पैराबोला पे कौन ऐसा पॉइंट है जिसके इससे सबसे नजदीक। सर ऑप्शन सी। आपने ऑप्शन बी निकाल भी दिया ना, क्या नाम है आपका? सर आप अपना नाम तो बताओ बच्चे। अरे हेलो सर अक्षांश। अरे अक्षांश, ओके ओके ठीक है। मुझे लगा कि आकांक्षा लिखा हुआ है, दैट इज वाई मैं नहीं बोला था, कि मुझे लगा कि आप सिस्टर के अपने अकाउंट से ज्वाइन। ओके अक्षांश ना, राइट है ना, करेक्ट, कैसा अक्षांश यही है ना? अरे हेलो सर लास्ट गलत अच्छा है। ये, अच्छा ज्योग्राफी में जो अक्षांश और देशांतर होता है वो वाला ना, राइट? यस सर। तो इन्होंने एकदम मामले को पकड़ लिया है, अक्षांश ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सबसे पहले देखो पॉइंट ऑन पैराबोला, यानी कि मेरा जो भी आंसर है वो पक्का किसी ना किस पैराबोला पे कोई ना कोई होगा ना, और अगर इस पॉइंट पे होगा तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस और नो, सब लोग बोलो एक साथ। यस सर। कि मेरा जो भी आंसर है वो डेफिनेटली इस पैराबोला पे है, और क्योंकि मान लो कि एक पॉइंट है उस पैराबोला पे है ही नहीं, तो दूरी से क्या लेना देना मुझे, भैया मुझे निकालना है डिस्टेंस तो इस पैराबोला से सबसे कम दूरी पे, और पता चला पॉइंट ही यहाँ है, तो इस पॉइंट में क्या करूँगा। तो सबसे पहले तो इसमें पुट करके देखो, जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ पैराबोला पे ही नहीं है, जब पैराबोला पे नहीं है तो दूरी का कोई मतलब ही नहीं। तो ये पुट करो, y का स्क्वायर मतलब 4 और 2x मतलब -4, ये पॉइंट पैराबोला पे नहीं है, दूरी वूरी तो छोड़ो, इसको पुट करो। y का स्क्वायर मतलब 16, 2x मतलब 6, ये भी पैराबोला पे नहीं है हटाओ, ठीक है। इसको पुट किया, y का स्क्वायर 4, 2x 4, ये पॉइंट है। ये पुट किया, y का स्क्वायर 8 का y का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16 और 2 8 16, ये भी पैराबोला पे है। तो दो पैराबोला, किस्मत अगर अच्छी होती मान लो ये भी पैराबोला पे है तो सीधे आंसर। क्या डायग्राम, क्या पॉइंट, क्या एप्लीकेशन डेरिवेटिव, कोई जरूरत ही नहीं था। अगर थोड़ी और किस्मत अच्छी होती, ये भी अगर नहीं होता तो सीधे आंसर, लेकिन 2 निकल गया। तो अब इस केस में कैसे करेंगे, ये दोनों पॉइंट क्या है पैराबोला पे है। तो अब दूसरे पे आओ, जो रोहित ने सजेस्ट किया था कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में हमें क्या चाहिए, क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से कम दूरी हो। तो एक बार दूरी निकाल के देख लो, इन दोनों की डिस्टेंस देखो, क्योंकि हमें तो मिनिमम दूरी चाहिए ना।
तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √5। इसको देखो 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना हो गया 4 माइनस 4 0, तो कितना हो गया 7। तो एक कह रहा है 7 और एक कह रहा है √5, कौन छोटा है जल्दी बोलो। हेलो √5। तो ये दोनों पैराबोला पे है, तो ये डिस्टेंस √5 है और ये डिस्टेंस 7 है, तो ऑफ कोर्स छोटा तो ये वाला हो गया ना, तो ये आंसर हो गया। बताओ, तो मैं एक्सप्लेन किया हूं तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज पुट किया कैंसल आउट, डिस्टेंस फॉर्मूला √5, डिस्टेंस फॉर्मूला 7 √7, 1 मिनट भी नहीं लगता। तुम्हारा कॉम्पिटिटर जब तक ये डायग्राम बनाता है तब तक तुम्हारा आंसर आ चुका होता। तो ये इस क्वेश्चन में चल गया। मैं ये नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन में चलेगा, बट ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, एक बार जब तुम इस मोड में आ जाओगे ना कि हर क्वेश्चन को पहले मुझे उसी नजरिए से देखना है कि जो क्वेश्चन दिया, जैसे अपने यहाँ देखो लोग कानून का कितना फायदा उठाते हैं ना। तुम सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील के पास चले जाओ, भले तुमने मर्डर किया है, ऐसा वो पेंच लगा देगा ना कि 2 साल चले। 2 साल तुम कम से कम 6 शुरू के हफ्ते 10 दिन में तुम रहोगे अंदर, उसके बाद बेल पे बाहर आ जाओ। भले 2 साल बाद तुमको उम्र कैद हो जाए, फांसी हो जाए, अलग है, लेकिन 3-4 साल तो पक्का खींच देना। क्यों? कानून के पेंच का फायदा उठा रहा है। तो हमने भी पेंच का फायदा उठा, तो कब फायदा उठा सकता है? जब कानून जानेगा। क्योंकि भैया तुम बोल रहे हो पॉइंट ऑन, ये पॉइंट पे ही नहीं है तो आंसर ही नहीं हो सकता। ये कम दूरी है, ये ज्यादा दूरी है, तो ये आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन को समझाने में प्रैक्टिकल इतना टाइम इसलिए लिया हूं बच्चों कि अब से हर क्लास में 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, और मैं हर उस क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं दूंगा। आप लोगों को ये कोशिश करनी है, या मैं होमवर्क भी दूंगा कि पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करें, और जहां जहां एमसीक्यू अप्रोच पॉसिबल है मैं वहां सिखाऊंगा। ठीक है, अब रेगुलर तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो गया एमसीक्यू अप्रोच। प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे तो फटाफट देखो। सबसे पहले सिंपली क्लास 10 वाला एटीट्यूड रखो। मुझे नहीं पता क्या पॉइंट क्या पैराबोला, बस मुझे इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ, और इस पे कोई तो पॉइंट है बी जिससे ये सबसे ज्यादा नजदीकी होगा, उसको मैं x, y बोल रहा हूँ। ये तो मानते हो ना, तो कुछ भी होगा x, y तो पक्का होगा ना। अब हमें क्या चाहिए, ए बी मिनिमम, यही चाहिए ना, बोलो चाहिए कि नहीं। तो अब ए बी अगर मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। मैं स्क्वायर पहले इसलिए लगा दिया क्योंकि आपको पता है 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √100x2 - x1²। तो रूट पहले ही फंस जाएगा तो डिफरेंशिएशन बाप रे, वो तो बहुत ही तकलीफ दे देगा। तो रूट का झगड़ा ही खत्म करो। ए बी अगर मिनिमम होगा, मैं 4 नंबर दूं तो उसमें जो सबसे छोटा होगा ऑफ कोर्स उसका स्क्वायर भी सबसे छोटा होगा, है ना। कंडीशन प्रोवाइडेड कि हर नंबर क्या हो 1 से बड़ा हो, तो ए बी स्क्वायर भी मिनिमम हो गया। अब ए बी बताओ क्या होगा, तो बोलो, मैं डिस्टेंस फॉर्म से बताओ ए बी क्या होगा। ए बी स्क्वायर बोलो ना, 1 का होल स्क्वायर ठीक है, रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट क्या जरूरत है, सर रूट नहीं आएगा कि स्क्वायर लगा है तो हट जाएगा। ठीक है। यहाँ ए बी इक्वल टू लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा काम है, एफ डी लिख देता हूँ, डिस्टेंस है ना, तो चलो बी x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y - 4। अब देखो, अभी जो आपने क्वेश्चन किया है इसके पहले एक ही वेरिएबल था ना, इसके पहले जो क्वेश्चन किया है एक ही वेरिएबल था ना। तो ये तो आप लोग को आदत है कि अगर एक वेरिएबल में फंक्शन दे दे, डिफरेंशिएशन करो, जीरो करो, वैल्यू निकालो, काम खत्म। तो देखो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, इसके पहले वो वाला क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद मतलब वो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले में, कि सरफेस एरिया इतना दिया है तो वॉल्यूम मैक्सिमम कैसे हो, या वॉल्यूम इतना दिया है तो सरफेस एरिया कैसे मैक्सिमम होगा। एक सिंपल सा एटीट्यूड आपको रखना है कि हमें तो ये टाइप के क्वेश्चन करने की आदत है, जिसमें एक वेरिएबल होता है, डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो करते हैं, खत्म। तो टफ क्वेश्चन भी देना तो तुमको इसी रूप में बदलना है, बस बात खत्म। टफ क्वेश्चन नहीं होगा, इसको थोड़ा सा पीछे कर दें, बस खत्म। तो आप जो अभी देखो ना, सबसे जब ये क्वेश्चन दिया हो तो 3-4 बच्चों ने आंसर किया ना, बल्कि अभी आनंद ने ही, या आनंद के अलावा 1-2 बच्चे और ने आंसर किया है। तो वो तो क्वेश्चन देते मिनट भर भी नहीं लगा आंसर करते हैं, यानी कि ये तो मानते हो कि आप सब लोग इसमें एक्सपर्ट हो। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तुरंत इसमें क्या करो, बदल लो। अब इसको बदलते हैं, देखो 1 सेकंड लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला किसको नहीं आता है। एक नई चीज चाहिए कि भैया एक्स भी है वाई भी है, तो एक वेरिएबल अच्छा होता तो बना लो ना एक वेरिएबल, कौन मना कर। एक्स की जगह क्या डाल दो, y²/2, वास्तव में 2x डाल देंगे, क्योंकि y की जगह अगेन y की जगह √2x डालोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो रूट से बचना है, तो उससे पावर कितना भी वो चलेगा।
x की पावर 4 भी हो जाएगा ना, तुरंत डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 4x हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो पावर से हमें नहीं डरना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बड़े बड़े पावर को खत्म कर देता है, तो पावर से नहीं सर डरना। ये दोबारा बताना, y/2 क्यों आया? देखिए ना यहाँ से y² = 2x है ना, ठीक है ना, तो x क्या हो जाएगा, y² 2 हो जाएगा ना। यस समझ में आया बच्चे? यस x सर। या उल्टा लिख देता हूँ, 2 को उधर भेज दिया, y² 2 = x। तो सिंपली x की जगह मैंने y² 2 लिखा और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा था। अब बस खत्म। चाहो तो a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो कितना हो जाएगा, y की पावर 4/4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b² कर लेंगे, b² माइनस 2ab, तो 2 कट जाएगा तो y², इसमें a + b का होल स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, a² माइनस 8y + 16। सबसे अच्छी बात क्या हुई, ये दोनों उड़ गए। तो क्या बच गया बच्चों, y की पावर 4/4 माइनस 8y और 16 और प्लस था ये, अरे तो कितना हो गया, 17। अब हमें ये डिस्टेंस मिनिमम चाहिए ना, सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया, x की जगह y है, इतना ही तो फर्क है। क्या फर्क है, x की जगह y है, क्या फर्क पड़ गया, ये डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, मतलब ये मिनिमम चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये मिनिमम कब होगा, जब डिफरेंशिएशन जहां पे 0 होगा, खत्म क्वेश्चन। तो बस dy/dy निकाल लो, ये कितना हो गया, 4 नीचे आ जाएगा तो 4 कट जाएगा, फिर y³ माइनस 8, यही होगा ना, ये तो और सिंपल हो गया। यस सर। तो y³ माइनस 8 क्या हो जाएगा बच्चों, या फिर सिंपली 9। ये कब होगा, जब y³ माइनस 8 = 0, और ये कब होगा, जब y = 2 होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमा की जगह उल्टा भी तो हो सकता है ना, कि नहीं वो डिस्टेंस ही मैक्सिमम हो रहा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन किया = 0 आया, तो 0 तो मिनिमा की गारंटी नहीं देता है ना, 0 पे मैक्सिमम डिस्टेंस भी तो हो सकता है। तो एक और तरीका है, बस डबल डिफरेंशिएशन कर लो, वो कितना हो जाएगा, 3y², ठीक है। अब ये एट y = 2 तो कितना हो जाएगा, 2 4 12, और ये क्या है, पॉजिटिव, तो वो कैसे हो जाएगा, मिनिमम। तो y = 2 पे मिनिमा है, तो यहाँ पे जब y = 2 होगा तो y² कितना हो जाएगा, 4, और y² 4, तो 2x 4 है, तो x कितना हो जाएगा, 2। y² = 2x, तो एट सॉरी y = 2, x = क्या हो जाएगा, 2। सो द पॉइंट इज, बस 5 मिनट और फिर क्लास खत्म करते हैं। अब देखो कितना, मतलब कैसे हुआ, सबसे पहले नॉर्मल 10th क्लास, x और y माना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए बी आ गया, अब ए बी मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, ये चीज आ गया। एक छोटा सा काम के वेरिएबल एक ही चाहिए, तो यहाँ से x की जगह y पुट कर दिया, बस एक सिंगल सा काम, सब कुछ क्लास 10th जैसा, बस x की जगह y पुट कर दिया, स्क्वायर किया, एक नॉर्मल इक्वेशन आ गया। नॉर्मल इक्वेशन तो जब मैंने दिया था तो 1 मिनट में 3 बच्चों ने आंसर किया, 4 बच्चों, मतलब आपको आता है। तो जैसे ही नॉर्मल इक्वेशन आया, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट के बाद =0 किया, कितना सिंपल आ गया, y³ माइनस 8, तो छठी क्लास का बच्चा बता देगा y = 2, y = 2 आया, मैक्स मिनिमा की गारंटी, इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट किया, पॉजिटिव आया, मिनिमा हो गया। अब y2 आ जाएगा तो इक्वेशन में पुट करके x भी आ गया, x आ गया, y आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो देखो इतना कुछ करना था, वही अगर जुगाड़ से किया, कैंसल कैंसल, छोटा बड़ा, तो छोटा आंसर। हाँ, प्रॉपर तरीके से कब करना पड़ जाता, जब डिस्टेंस ही पूछ लेता, पॉइंट था तब ना आपने पुट करके देख लिया, पूछ लेता कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो वहां पे फिर आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ जाता, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो चलो एक क्वेश्चन फटाफट करके दिखा, उसी जैसा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, सेम क्वेश्चन है, बस शब्दों से खेला है। हालांकि मैं चाहता तो ऑप्शन दे देता ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज कर लेते, ऑप्शन दे दूं क्या, कर लो भाई इस बात को, अगली बार से ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है ना।
जब भी मैं एमसीक्यू अप्रोच दिखाऊंगा उसके बेस 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा करूंगा ताकि आपका वो चीज रिपीटेशन मोड में आ जाए। एमसीक्यू अप्रोच डेवलप करो, कम एफर्ट में काफी अच्छा रैंक आ जाएगा। तो चलो जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है, बस शब्द बदल दिया है, उसकी जगह कर्व की जगह प्लेन विलेन डाल दिया है और डिस्टेंस की जगह सोल्जर वोल्डर पता नहीं क्या कर दिया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, सोल्जर है तो है, ठीक है, काम तो वही है ना। तो चलो तुरंत करके बताओ, 1 मिनट सफिशिएंट है, 9:39 हो रहा है, 9:40 पे क्वेश्चन खत्म करो फिर छुट्टी करते हैं। आंसर करो बच्चे। अच्छा हाँ, इसको एग्जैक्ट प्लॉट करना कोई जरूरी नहीं है ना, तुम एरिया अंडर कर्व थोड़ा निकाल रहे हो, भूल जाओ किस टाइप का कर्व है, तुम मान लो एक रैंडम ऐसा कर्व है और सोल्जर यहाँ पे बैठा हुआ है 3,2 पे, ये ए है और कोई तो पॉइंट है कर्व पे जो सबसे नियरेस्ट है वो बी है, ऐसा कुछ तो पॉइंट है और वो x, y है। बस किस टाइप का कर्व आएगा क्या आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को डिस्टेंस। हाँ कौशिक, आप कितना कर रहे हैं? √5 दैट इज करेक्ट आंसर। 1 मिनट में एक्सपेक्टेड था, 1 मिनट में उन्होंने कर लिया, बाकी लोग भी करो। चलो अब तो आंसर भी आ गया, और कुछ गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा। √5 यूनिट भी साथ में कीजिए, ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। चलो सही बात आप लोग कर पा रहे हो। और बच्चों तो ये डेट आ गया क्या, जो वो सिंपली वो क्या समेटिव एग्जाम होगा इस टाइप का, कब से कब है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? हेलो, स्कूल में पेपर कब से है बच्चों? सर अक्टूबर से। अक्टूबर Yes, में sir. कब तक? मेरे को तो फर्स्ट वीक से। ठीक है सर 12 अक्टूबर को है मेरा। ओके। सर बट अभी डेट नहीं आई है, बट इतना पता है कि अक्टूबर से। 6 अक्टूबर, चलो अच्छा है, उस टाइम पेपर रहेगा ना, तो अगर मैथ्स का पेपर नहीं रहेगा तो मैं थोड़ा बहुत लीव ले सकता हूँ। अक्टूबर में थोड़ा छुट्टी की प्लानिंग कर रहा हूँ। अच्छा देखो, जैसे अभी संडे को टेस्ट हुआ तो हैप्पी ने बता रही है ऐसा, हैप्पी को कि वो टेस्ट दी लेकिन सेव नहीं हो पाया, ये समटाइम कुछ तो सही आंसर करते हुए भी वो सबमिट नहीं हो पाया। सबमिट तो हो जाता है मतलब, लेकिन आंसर सब मतलब करेक्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो एक्चुअली एनटीए में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर अभी हमने बनाया इतनी मेहनत से, एग्जैक्ट कॉपी किया है नीट का और जेई का। तो अब देखो मान लो कि इनकी यहाँ पे गलती हो गई तो अब अलर्ट हो गई, चीजें सीख भी गई, तो वो चीज अब वहां नहीं होगा क्योंकि एक बच्चे के साथ हो चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने पढ़ाई बहुत की थी लेकिन पेपर उसने उतना नहीं दिया था, तो हम लोगों को लग रहा था कि वो बिल्कुल अंडर 10 आएगा, अंडर 50 आएगा, लेकिन रैंक सिलेक्शन तो हुआ लेकिन काफी पीछे हुआ इन्हीं सब गलतियों की वजह से। तो इसीलिए बच्चों टेस्ट दिया करो, मैं हर बार बोलता हूँ, भले तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम 10% हो फिर भी टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट अपने आप में एक प्रिपरेशन है, ठीक है। टेस्ट में अपीयर होना इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। जनरली बच्चों को लगता है सब कुछ पढ़ लिया, अब सब खत्म हो गया तो चलो अब टेस्ट देने चलते, ना। चलिए तो फटाफट करते हैं बच्चों, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं x और y काउंट करूँ तो x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर। एक किसी वेरिएबल को हटाना है, चाहे तो x को हटाओ चाहे तो y को हटाओ, तो y को हटाना ज्यादा अच्छा ना, y की जगह ये पूरा पुट कर दो तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस y की जगह क्या पुट कर देंगे, x² + 2, बाकी -2 तो अपनी जगह पे है, उल्टा इसी को ब्लैक कलर से, ठीक है। y की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, x² + 2, बाकी सब कुछ क्या है अपनी जगह पे। कितना सुंदर 2 और -2 कट गया, तो ये कितना हो गया आपका x² - 6x + 9 और ये 2 कट के x² का स्क्वायर x की पावर 4। तो d क्या हो गया बंधु, अब बस d/dx निकाल लो। अरे नहीं, d ऑफ dx, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x³ + 2x - 6। 2 कॉमन ले लूं क्या, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना?
ये कितना हो गया 2x³ प्लस x माइनस 3। तो अगर x की जगह 1 पुट कर दें तो 2 और 1 3, 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू 1 पे तो ये 0 हो रहा है। तो हैप्पी आपने वो फैक्टराइज किया हुआ x माइनस 1 इसके जैसे 9th क्लास याद है ना कि क्यूबिक एक्शन को फैक्टराइज करना होता, ठीक है ना। 9 तो छोड़ो सर, अभी 11th का हमें कुछ याद नहीं, आप 9th की बात कर रहे हो। देखो ना क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, कोई भी रैंडम एक x डालते थे, जो आता था उससे डिवाइड करके फिर यहाँ पे कर लेते थे। तो इधर जो एक क्वाड्रेटिक बनेगा ना उसका d क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और उसका d लेस देन 0 है मतलब वो क्या होना है, ये कभी 0 नहीं होगा। तो d लेस देन 0 का मतलब जीरोस ही नहीं है, रूट्स ही नहीं है, और जब रूट्स नहीं है तो ये तो कभी 0 होना ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे 0 होगा, एट x इक्वल टू 1। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 1b। ठीक है, अब इसको एक बार देखो, यहाँ डिफरेंशिएट मत करना, नहीं तो यू भी लगाना पड़ जाएगा। जो एक्चुअली फैला हुआ है उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो ये कितना हो गया 12x² और प्लस 2। तो ये चीज क्या हो जाएगा, एक बार दिखा भी देना, क्योंकि तुम मान लो कि मिनिमम बोल रहे हो, पता है वो कहेंगे कि नहीं वो डिफरेंशिएशन 0 तो मैक्सिमम हुआ, तो एक बार दिखा देना इन कंजड़ों को। एट x इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 और ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा मिनिमम। एक लाइन बस लगा। तो x इक्वल टू 1 पे आ गया, और सबसे अच्छी बात x की जगह 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा 3। तो एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। तो बस पॉइंट आ गया। एक पॉइंट है कितना y 1,3 और दूसरा पॉइंट क्या, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में दिया होगा 3,2। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे तो 10th क्लास का बच्चा तुम्हारा छोटा भाई कर देगा। तो ये भी कितना आ जाएगा √3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 तो √5 जो कि हैप्पी ने आंसर किया था। और ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना ये वाले। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, ये बच्चा एक्चुअली क्लास में बच्चे ने डाउट पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमने dy/dx इक्वल टू 0 देखा, तो एकाध उसमें क्या है ना झोल है, झोल इन द सेंस के रिवर्स ट्रू नहीं है, और दैट इज व्हाई क्या होता है आपके क्या नाम है उसका, सस्ता नेचर के क्वेश्चन कुछ कुछ काफी अच्छे बन जाते हैं। टफ क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो 2-4 सस्ता नेचर के क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे आप फंस सकते हैं। 1 मिनट हो जाए हैप्पी, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि dy/dx 0 है फिर भी उसके अलावा भी कहीं और पे मैक्सिमम या मिनिमम हो गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में होगा। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ हैप्पी बच्चे, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए। हेलो हेलो हेलो, नो नॉट एनी डाउट, चलो ठीक है फिर। सर एक बार कोई वो वाला, क्या क्वेश्चन दिखाऊं क्या इसके बाद वाला? हाँ हाँ बताइए। सर, यस सर। हो गया डन, चलो। तो अब इसके आगे भी देखेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है उस पर बेस्ड थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, असर्शन रीजन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। इसी को हम लोग आगे रिपीट करेंगे। यस मनीष साहब कुछ पूछ रहे हैं, हैंड रेस किया आपने? सर x इक्वल टू अगर 0 आ गया तो मिनिमम देंगे या मैक्सिमम? क्या क्या 0 आ गया तो? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 से क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए ये डबल डिफरेंशिएशन वाला, ये डबल डिफरेंशिएशन, ये जो x की वैल्यू आई है इसकी बात कर रहे हैं। ऊपर जो वैल्यू आई है x की 1, हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क यस पड़ता है। सर। मान लो कि x Minimum 0 आ हुआ जाता तो maximum? इसमें हम पुट करता तो क्या जाता, y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 तो मतलब 0,2 से। और हाँ, अगर नीचे इसकी हाँ, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर आपका 0 हो गया ना, तो ना तो वहां पे मैक्सिमा होगा ना वहां पे मिनिमा होगा, वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन जब आपका 0 होता है ना, तो या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करो, मान लो कि ये अगर 0 हो गया, लेट्स से अगर ये 0 है, तो हम देखते हैं कि 1 पे 0 हो रहा है ना, तो इसमें हम देखते हैं 1 से छोटी वैल्यू पे क्या होती है, नेगेटिव, और 1 के बाद वाली वैल्यू पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मतलब मिनिमम।
तो अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है तो या तो वही अभी जो आपको सिखाया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करो, मतलब जहां पे पहला डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है उसको उससे जस्ट छोटी वैल्यू डिफरेंशिएशन में पुट करके देखो और उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू डिफरेंशिएशन में पुट करके देखो। ये डब्बा है ना, ठीक है, तो 1 पे 0 हो रहा है ना, तो मान लो ये भी 0 हो जाता, तो ये 1 से छोटी वैल्यू मैं डिफरेंशिएशन में पुट करता, सिर्फ साइन देखता, वैल्यू नहीं निकालता, और 1 से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करके सिर्फ साइन देखता, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता तो मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता तो मैक्सिमम। गॉट इट? ठीक है। ओके सर। या हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, क्योंकि वहां पे तो ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा, तो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसा ले लो, सॉरी, जो y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो ना थोड़ा और अच्छे से, वो ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे चलता है, तो x इक्वल टू 0 पे बच्चों ऐसा होता है, ना तो यहाँ पे मैक्सिमा बना ना तो मिनिमा बना, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, तो वो इन्फ्लेक्शन है, उसको अगली क्लास में देखेंगे। देखो ना y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो किस पे 0 हो रहा है, एट x इक्वल टू 0 पे हो रहा है ना, और फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालो तो 6x, अब 0 पुट करोगे तो फिर 0, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये कैसे चेक करते हैं, कम पूछा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर भी बच्चों का जानना जरूरी है तो बताओ, ठीक है, डन। और इस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो अगला क्लास में मैक्सिमम मिनिमा पे ही रहेगा और अच्छा क्लास होगा, ठीक है। डन सर बच्चों, इस वाले का आंसर 25 मैक्सिमम और -39 मिनिमम है। यस, ठीक है, सर मेरा चलो ठीक है, डन, बहुत ही अच्छी बात है। तो सही सही आंसर तो सही कर दिया आपने, ठीक है ना, लेवल कर दिया। अब देखेंगे इसको, क्योंकि कई बार dy by dx 0 नहीं होता है, फिर भी कहीं और जगह मैक्सिमम निकल जाता है, एक छोटा सा लिमिटेशन से, ठीक है। धर्मेंद्र वैसे अप्रोक्सीमेशन तो मैं कराता, कम ही कराता, लेकिन अगर आपने अब मार्केट बात कह दिया है कि धर्मेंद्र का डिमांड सर अप्रोक्सीमेशन कराओगे क्या, कम कराऊंगा और शॉर्टकट ज्यादा बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड आपको अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ना के बराबर। सीबीएसई ने शायद ही कभी अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेगा तो वहां तो स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है ना। तो अप्रोक्सीमेशन के सारे मैं शॉर्टकट बता दूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे देखोगे, शॉर्टकट लगाओगे और विद इन मिनट आंसर, ठीक है। तो अब आपने कह दिया है तो शॉर्टकट तो पक्का बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। चलो ओके, थैंक यू सो मच, आज की क्लास एंड, बाय, गुड नाइट। हाँ कुछ कह रहे हैं क्या, हैप्पी आप बताइए। नहीं सर, बाय सर। ओके चलो, गुड नाइट, बाय सर।